In a significant development in the 2015 Dadri lynching case, a court in Uttar Pradesh has rejected the state government's plea to withdraw charges against the accused in the murder of Mohammad Akhlaq. A fast-track court in Gautam Budh Nagar, presided over by Additional District Judge Saurabh Dwivedi, dismissed the prosecution's application filed under Section 321 of the CRPC, which sought withdrawal of the case against the 14 surviving accused. The court has also ordered day-to-day hearing of the trial and directed authorities to ensure the protection of all evidence related to the case. Akhlaq was lynched by a mob in Dadri in 2015 over allegations of consuming and storing beef, a case that sparked nationwide outrage. The police had registered an FIR under multiple IPC sections, including murder, and arrested 18 accused, 3 of whom were minors. 1 accused later died, while the remaining 14 are currently out on bail. In October this year, the Uttar Pradesh government moved the trial court seeking the withdrawal of prosecution through the Assistant District Government Council, invoking Section 321 of the CRPC. Under the law, such a withdrawal requires the court's consent and must pass the test of justice. The victim's family had strongly opposed the move, filing objections before the trial court. Akhlaq's wife had also approached the Allahabad High Court, challenging the government and administrative orders linked to the withdrawal bid. With today's order, the trial will now continue, keeping alive the criminal proceedings in one of the most sensitive lynching cases in recent years. अखलाक मॉब लिंचिंग का मामला जो कि न्यायालय में एविडेंस में चल रहा था, एक चश्मदीद गवाह की गवाही भी यह है कि इसमें हो चुकी है। उसके बावजूद सरकार ने इस मामले को वापस लेने के लिए एक अर्जी न्यायालय में सरकारी वकील के माध्यम से लगाई गई। सरकारी वकील ने अपनी एप्लीकेशन धारा 321 सीआरपीसी के तहत दी और उसमें कहा कि बयानों में विरोधाभास है और यह है कि लाठी डंडे बरामद हुए हैं, और उसमें कहा कि सामाजिक सौहार्द बरकरार रहेगा। जज साहब ने उनकी सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए एक इंसाफ की मिसाल कायम की और अखलाक फैमिली को इंसाफ मिला और उनकी जो अर्जी थी केस वापसी लेने की, वो खारिज कर दी गई। And now we have Abhijit Thakur joining us with more. Abhijit, बताइए, आज के ऑर्डर के वजह से ये तो सेटबैक ही हो गया है उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की, उत्तर प्रदेश सरकार की, और ये तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का जजमेंट जो है इसके आगे लेके जाएगा प्रोसीडिंग्स को, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को। निश्चित तौर पर देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने न केवल उत्तर प्रदेश सरकार की जो प्ली थी उसको रिजेक्ट किया है, बल्कि डे टू डे हियरिंग की भी बात कही है कि इसमें आगे डे टू डे हियरिंग हो। और उसके अलावा अगर बात करें तो अभी तक जो भी एविडेंसेस कलेक्ट किए गए इस केस में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कोर्ट ने आदेश दिया है। तो पूरी तरीके से एक निराशाजनक है सरकार के लिए, क्योंकि वो पहुंचे थे न्यायालय में, ट्रायल कोर्ट में पहुंचे थे कि तमाम जितने भी आरोपी हैं, 14 आरोपी जो अभी हैं, उनके खिलाफ जो है केस वापस लेने के लिए। लेकिन कोर्ट में ये दाव उल्टा पड़ गया और कोर्ट ने पूरी तरीके से नकार दिया। उनके दलीलों को बिल्कुल ही फेवलेस और बेसलेस बताते हुए, आधारहीन बताते हुए ये कोर्ट ने कहा कि ये केस जो है इसमें डे टू डे सुनवाई होनी चाहिए और जो भी एविडेंसेस अभी तक कलेक्ट किए गए हैं। इसमें एक और दिलचस्प बात यह है कि जब 2017 में इनमें से 2 एक्यूज्ड इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे थे जमानत के लिए, तो यही 2 दलीलें देकर सरकार ने ही उनके बेल को अपोज किया था उस कोर्ट में कि जो स्टेटमेंट्स हैं सामने विटनेस की तरफ से, उसमें जो भी इनकंसिस्टेंसीज है उसको लेकर जो है एक्यूज्ड पहुंचे थे बेल के लिए, और वहां पर सरकार ने अपोज किया था इसको। और आज 2025 में उन्हीं दलीलों के साथ सरकार पहुंचती है, यानी कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं और वो कहते हैं कि केस को वापस ले लिया जाए, लेकिन कोर्ट ने उसको पूरी तरीके से
से रिजेक्ट कर दिया है। दलील ये थी कि जो विटनेस है, प्राइम विटनेस है इस पूरे केस में, उनकी बयानों में इनकंसिस्टेंसी है और कॉन्ट्राडिक्शंस भी हैं उसमें, और इसी को आधार बनाकर, इसी को बेस बनाकर इसमें ये फाइल की गई थी, जिसको कि कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। हालांकि परिवार सरकार के इस निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट भी गया था, लेकिन अब चूंकि ट्रायल कोर्ट ने ही उसे रिजेक्ट कर दिया है, तो ये मामला फिलहाल ट्रायल कोर्ट में ही चलेगा। और एक तरीके से जो पहले हाई कोर्ट का रुख किया था परिवार ने, उसकी आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी। तो आगे चलकर इस मामले में जो है रिस्पॉन्सिबल दिखाई देंगे। कोर्ट की तरफ से सुनवाई जो है वो डे टू डे बेसिस पर होने वाली है, जैसा कि आदेश दिया है न्यायालय की तरफ से।